आपने जो तस्वीरें देखी वो सोमवार 9 जनवरी को तमिलनाडु विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। ये तमिलनाडु विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि कार्यवाही को बीच में छोड़कर सदन से बाहर चले गए। राष्ट्रगान के लिए भी नहीं रुके। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राज्यपाल इतना खफा हो गए? कौन है राज्यपाल जिनकी सीएम स्टालिन से लगातार तलवारें खींची हुई हैं? आइए जानते हैं तफसील से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल ये पूरा बवाल तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के भाषण देने पर नहीं, बल्कि भाषण में कुछ बातें न कहने पर हुआ। जैसा कि सदन की परंपरा होती है, सत्र की शुरुआत राज्यपाल के भाषण से होती है। ये भाषण असल में देता राज्यपाल है, लेकिन इसे तैयार राज्य की सरकार करती है। ये एक तरह से राज्य सरकार के कार्यक्रमों और विचारधारा को बताने वाला भाषण होता है। यही भाषण राज्यपाल अमूमन हर विधानसभा में देते हैं। राज्यपाल ने सदस्यों को नए साल की बधाई दी, पोंगल की बधाई दी। इस बीच डीएमके गठबंधन के विधायक तमिलनाडु वाज हवे, मतलब तमिलनाडु अमर रहे और एंगल नाडु तमिलनाडु, हमारी जमीन तमिलनाडु है, जैसे नारे लगाने लगे। ये नारे असल में आर.एन. रवि की टिप्पणी के विरोध में थे। पिछले हफ्ते ही रवि ने कहा था कि तमिलनाडु का नाम तमिज़गम होना चाहिए। अब तमिज़गम क्या, वो कहते थे तमिल ग्राम होना चाहिए। वो तो पिछले हफ्ते की बात थी, लेकिन नया विवाद अब फिलहाल इस भाषण से जो शुरू हुआ है, उसमें राज्यपाल ने कई शब्द छोड़ दिए जो कि राज्य सरकार ने उसमें लिखे थे। राज्यपाल ने द्रविड़ मॉडल, पेरियार, धर्मनिरपेक्षता और अंबेडकर जैसे शब्द भाषण में नहीं पढ़े। यहीं से विवाद शुरू हुआ। राज्य के मुख्यमंत्री स्टालिन खड़े हुए और उन्होंने आर.एन. रवि के भाषण को रोक दिया और इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा आर.एन. रवि ने तैयार किया हुआ भाषण नहीं पढ़ा और उसके कुछ हिस्सों को जानबूझकर छोड़ दिया है। फिर स्टालिन ने एक प्रस्ताव पेश किया। सदन के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन भाषण में जाना चाहिए था जो सरकार ने तैयार किया था, और वो भाषण नहीं गया। अब चूंकि स्टालिन सरकार बहुमत में है तो प्रस्ताव को पारित भी करा दिया गया। इसके बाद विरोध के तौर पर राज्यपाल आर.एन. रवि सदन से वॉकआउट कर गए। ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं कि राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच इतनी खटास पैदा हो जाए। राज्य सरकार और राज्यपाल रवि के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर तनाव चल ही रहा है। डीएमके का आरोप है कि राज्यपाल ने 20 बिलों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। डीएमके और उनके सहयोगी आर.एन. रवि पर भाजपा की विचारधारा का प्रचार करने का आरोप लगाते हैं। इसके अलावा 8 जनवरी को पार्टी ने राज्यपाल के इस्तीफे की भी मांग कर डाली थी। उनका कहना था कि राज्यपाल जबरदस्ती सरकार की राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के बारे में कि आखिर वो हैं कौन, का बैकग्राउंड क्या है, तो ये भी जान लीजिए। रवि एक चर्चित आईपीएस अफसर हैं। वह साल 2012 में अपने पद से रिटायर हुए थे और भारत सरकार के कई महत्वपूर्ण ओहदों पर रह चुके हैं। मिसाल के तौर पर वह ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण काम नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व संघर्ष के दौरान काम रहा है उनका। साल 2015 में NSCN-IM और केंद्र सरकार के बीच एक शांति समझौते पर सहमति बनी। रवि को इसका वार्ताकार बनाया गया था। नागा ग्रुप और सरकार ने कहा कि वार्ता काफ़ी सफल रही है, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 की डेडलाइन तक भी समझौते पर दस्तखत नहीं हो सके। बाद में NSCN-IM ने वार्ता के पटरी से उतरने का आरोप टी.एन. रवि पर लगाया। खैर, यह बात यहाँ खत्म हो गई। इसके बाद रवि ने 1 अगस्त 2019 से 9 सितंबर 2021 तक नागालैंड के राज्यपाल और 18 दिसंबर 2019 से 26 जनवरी 2020 तक मेघालय के राज्यपाल के तौर पर काम किया। इसके बाद रवि राज्यपाल के तौर पर तमिलनाडु पहुंचे। जानकारों ने उनके पहुंचने से पहले ही उनके अड़ियल रवैये को लेकर आशंकाएं जताना शुरू कर दिया था। पद ग्रहण करने के महीने भर के भीतर ही राज्यपाल रवि ने सरकारी विभागों से सरकारी स्कीमों को लागू करने के बारे में प्रेजेंटेशन देने की मांग कर डाली। इसे लेकर काफ़ी बवाल हुआ। अमूमन राज्यपाल रोजमर्रा के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करते। ये काम राज्य सरकार का माना जाता है। जब बवाल बढ़ा तो राज्य के चीफ सेक्रेटरी सामने आए। सेक्रेटरी वी ईरानी ने कहा कि ये एक रूटीन कम्युनिकेशन था और इस विवाद को ख़त्म कर देना चाहिए। फिलहाल इतने विवाद के बीच तमिलनाडु विधानसभा का साल का पहला सत्र शुरू हुआ। राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच खींचतान चरम पर है। अब देखना यह है कि राज्यपाल रवि का कार्यकाल नागालैंड और मेघालय की तरह छोटा ही रहता है या ये तनाव लंबा चलेगा। लेकिन इस सब के बीच कई बिल अब भी तमिलनाडु की विधानसभा में अटके हुए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और न्यूज़ नेशन का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।